ब्रह्मचारिणी की कथा हिमालय के विशाल, शांत और पवित्र पर्वतों की गोद में एक ऐसी कथा जन्मी जो तप, त्याग और अटूट भक्ति का प्रतीक बन गई। यह कहानी है मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की, जिनका नाम ही तप की साधना और संयम का पर्याय है। कहते हैं जब सृष्टि अपने प्रारंभिक युग में थी, तब हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का अवतार थी। उनका नाम था पार्वती। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। उनकी आंखों में एक स्वप्न था, शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का। पर यह स्वप्न इतना सरल नहीं था। इसे साकार करने के लिए उन्हें तप का कठिन मार्ग अपनाना था। एक दिन महर्षि नारद उनके पास आए। उन्होंने पार्वती को उपदेश दिया, हे हिमालय पुत्री, यदि तुम भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। केवल तप ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। नारद के वचनों ने पार्वती के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन को तप के लिए समर्पित कर दिया। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में एकांतवास शुरू किया। उनका तप अकल्पनीय था। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर समय बिताया, वह भी जमीन पर रहकर। धीरे धीरे उनकी साधना और कठिन होती गई। उन्होंने उपवास के कठोर नियम अपनाए। खुले आकाश के नीचे बारिश की बूंदों और तपती धूप को सहते हुए वह भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। समय बीतता गया। पार्वती ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए। फिर एक दिन उन्होंने बेलपत्र भी त्याग दिए। अब वह पूरी तरह निराहार और निर्जल हो गईं। पत्तों को छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। उनकी तपस्या ने प्रकृति को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर उनकी आत्मा की ज्योति और प्रबल होती गई। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि सभी उनकी तपस्या को देखकर विस्मित थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अभूतपूर्व है। आज तक किसी ने ऐसी कठोर साधना नहीं की। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या समाप्त करो और अपने पिता के पास लौट जाओ। पार्वती की तपस्या का समाचार जब उनके पिता हिमालय तक पहुंचा तो वह स्वयं अपनी पुत्री को लेने आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का शरीर तो कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखों में एक दैवीय तेज था। वह तेज था भक्ति का, संयम का और अटूट विश्वास का। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी कष्ट आएं, मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। तप, त्याग, वैराग्य और संयम के बल पर हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय और भव्य है। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनकी उपासना से भक्तों को अनंत फल प्राप्त होता है। हर साल नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वह अपने हृदय में तप और भक्ति का संकल्प लेते हैं। मां की कृपा से जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन स्थिर रहता है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है।